श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको काल पुरुष की कुंडली बना के और प्रत्येक राशियों के बारे में जानकारी दूंगी कि आपके राशियों में कौन से तत्व हैं, कौन सी प्रकृति है, आपकी कौन सी राशि है, चर राशि है, द्विस्वभाव है, कैसे स्वभाव आपका है। तो इन सब बारों में मैं आपको राशियों के माध्यम से मैं जानकारी दूंगी कि आपकी राशि कौन से तत्व रखती है, क्या है आपके, ये सब बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। कि देखिए, काल पुरुष की मैंने कुंडली बना के बताया है कि देखिए, पहली कुंडली जो बनती है वो काल पुरुष की कुंडली होती है। इसमें आपका लग्न कोई भी हो सकता है। आप वृष लग्न के जन्म है, आपका मेष लग्न का जन्म है, आपका चतुर्थ भाव में कर्क लग्न में जन्म है। तो लग्न जो है वो हमें धरती पे हम किस उद्देश्य के लिए आए हैं, ये हमें लग्न निर्धारित करता है। हमें लग्न से पूरे हर एक भाव के बारे में जानकारी होती है। हम किस उद्देश्य से आए, हमें क्या करना चाहिए, ये हमारी लग्न कुंडली बताती है। और चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। मन से, विचारों से हमारा संसार चलता है। इसलिए चंद्रमा की जो राशि होती है उससे हम ज़्यादा फलित करते हैं। और देखिए, पहली राशि मेष हुई, वो कैसी होती है? मेष राशि काल पुरुष की पहली कुंडली है। पहली कुंडली, पहली लग्न, उसका स्वामी मंगल होता है। वो धर्म त्रिकोण में आता है। ये भाव धर्म त्रिकोण में आता है और अग्नि तत्व होता है, चर राशि होती है। और ये व्यक्ति ये अग्नि का काम, जैसे अग्नि होता है वो उत्प्रेरक का काम करती है, ऊंचे उठने का काम करती है। तो उसी प्रकार ये व्यक्ति के अंदर एक विचारों में उष्णता होती है, वो गर्मी उनके अंदर बहुत होती है। ये भाव धर्म त्रिकोण में आता है और पंचम भाव धर्म त्रिकोण में आता है और नवम भाव धर्म त्रिकोण में आता है। तो ये अग्नि से संबंधित ये भाव होता है। ये भाव प्रेरित करने वाला होता है। ये अपने विचारों को उठाने का काम करते हैं। हर समय ये एग्रेसिव रहते हैं। हर समय कुछ नई खोज के ऊपर ये कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये कभी निष्क्रिय नहीं बैठते। इनके दिमाग में हर समय ऊंचे उठने की भावनाएं पनपती रहती हैं। ये व्यक्ति को जाड़े से संबंधित जो बीमारियां होती है, नज़ला, जुखाम, खांसी, ये इनके अंदर कम असर करता है, क्योंकि इनके अंदर अग्नि की प्रधानता होती है। इसलिए उस पर काबू पा जाते हैं और उनके बहुत जल्दी जो है अपने विचारों को ये व्यक्ति के सामने रखते हैं और प्रतिक्रिया बहुत जल्दी देते हैं। किसी बात की प्रेजेंट ऑफ माइंड की तरह जवाब देंगे, बिल्कुल धैर्य नहीं होता इनके पास। और ये मेष राशि हुई। और जो दूसरी राशि होती है वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि देखिए, वो पृथ्वी तत्व राशि होती है और अर्थ त्रिकोण में आती है। ऐसे व्यक्ति अर्थ के मामले में बहुत मजबूत होते हैं। उनको अर्थ, इस लग्न में जिसका जन्म होता है वो अर्थ के उद्देश्य से धरती पे आया है, कहीं ना कहीं उसको अर्थ के मामले में वो परिपूर्ण रहेगा। जो जिस उद्देश्य से मेरा जन्म धरती पे हुआ है वही कार्य हम करेंगे। आप 3 में आपका जन्म हुआ है, मिथुन राशि में, तो आप कामना, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए धरती पे आए हैं। आपकी नाना प्रकार की इच्छाएं आपके जन्म लेंगी। तो इसी तरह धरती पे जन्म का भी एक रहस्य होता है। हम अपने इस रहस्य को हम अपने लग्न से, राशियों से जान सकते हैं। तो मैं दूसरे भाव के बारे में जानकारी दे रही हूँ। दूसरे भाव में कौन सी राशि आती? शुक्र होती है। तो काल पुरुष की राशियां क्यों एक हुई, क्यों दो हुई, 3 हुई, इसके अंदर भी एक रहस्य छिपा हुआ है। क्योंकि मेष राशि जो होती है वो मंगल, ऊर्जा, पराक्रम, साहस का काम करती है। तो ये राशि उससे हुई। और 2 राशि जो हुई वो, उसका स्वामी कौन है? शुक्र है। वो अर्थ तत्व में आती है, पृथ्वी तत्व होती है, धैर्यशील होती है, दृढ़ता इनके अंदर होती है, स्थिरता होती है, उतावलापन इनके अंदर बिल्कुल नहीं होता है। हर चीज को ये गहराई से सोच करके, विचार विमर्श करके ही कोई फैसला लेते हैं। ये व्यक्ति इनके जीवन में ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। अपनी प्रतिक्रिया बहुत जल्दी किसी को नहीं देते, शांत रहते हैं, तुरंत उत्तर नहीं देंगे, सोच समझ करके ही उत्तर देते हैं। ये
अर्थ विचारों में लगे रहते हैं। मतलब अर्थ के विचार में ये लगे रहते हैं कि कैसे हमने धन कहाँ लगाया है, कैसे बढ़े, कैसे क्या करें, इसके बारे में ये अधेड़ बुन में लगे रहते हैं। अर्थ प्रधान होते हैं। धर्म की प्रधानता इनके अंदर, अर्थ की प्रधानता होती है। चंद्रमा इनके इस राशि में बैठता है तो वो धन कमाने के बारे में नाना प्रकार की योजनाएं बनाता रहता है, अपने धन को बढ़ाने के बारे में अक्सर सोचता है। तो प्रकृति जो होती है वो हमारे चंद्रमा से आती है। आपकी राशि में कौन बैठा है, किसकी राशि में चंद्रमा है, ये सब हमारे विचारों में निर्भर करता है। लग्न तो एक विचार होता है, एक स्वभाव होता है, उसमें मेरा चंद्रमा बैठ गया तो उसी के अनुसार उसका विचार हो जाता है। और तीसरी राशि देखिए वायु तत्व की राशि होती है। ये क्या है, ये वायु तत्व है, काम त्रिकोण में आता है और द्विस्वभाव राशि है। पहली राशि चर राशि है, दूसरी स्थिर राशि है और ये द्विस्वभाव राशियां। 3 प्रकार की राशियां होती, चर, स्थिर, दो स्वभाव। तो 4 की संख्या में उसको बांटा गया, 4 तिहाई 12। तो 4 राशियां चर राशि की होती हैं। जैसे एक राशि यहाँ पे लिखी है तो चारों केंद्रों में वही चर राशि आएगी। देखिए 1, 4, 7 और 10 ये चर राशियां होती है। द्विस्वभाव राशियां होती हैं 3, 6, 9, 12 और स्थिर राशियां होती हैं 5, 8, 11 और 2। ये स्थिर राशियां होती, चर, स्थिर, दो स्वभाव, 3 प्रकार की राशियां होती हैं। तो देखिए वायु तत्व की 2 राशियां होती हैं, वो हर समय उनके कर्म की प्रधानता, हर समय वो कर्म करती रहेंगी। कुछ ना कुछ उनके करने की भावना होती, इच्छाएं उनकी अनंत होती हैं, कामनाएं बहुत होती हैं। तो ये व्यक्ति हर समय सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ जीवन में सोच विचार इनके अंदर 24 घंटा चलता रहता है। तो ये व्यक्ति अपनी कामनाओं के बारे में सोचेंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना। कार्य करने के लिए ये पैदा हुए धरती पे, कार्य पूर्ति के लिए धरती पे जन्म लिए। इन्हें जिम्मेदारियां बहुत मिल जाती हैं, तो जिम्मेदारियों को उठाने में ये सबसे आगे होते हैं। तो ये राशियां कौन कौन सी हैं, 3, 7 और 11। 7 कौन सी, तुला राशियां और कुंभ राशियां। ये तीनों राशियां वायु तत्व की होती है। ये धरती पे कर्म प्रधान है, ये कर्म करने के लिए आई हैं। इन्हें जिम्मेदारियां बहुत मिलती हैं, कहीं भी ये जाएंगे इन्हें जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी। तो जिस उद्देश्य से हम धरती पे आए हैं वही काम हमें करने को मिलेगा। और 4 राशियां कौन सी होती हैं, कर्क राशि होती, चौथी राशि कर्क होती है। ये मोक्ष प्रधान राशि होती है, जल तत्व होती है और चर राशि होती है। तो ये कैसे होती है, ये वृश्चिक राशि, कर्क राशि और मीन राशि, ये चर राशियां हैं। तो ये जीवन में मोक्ष के उद्देश्य से आई हैं। इनको कामना रहित होकर काम करना चाहिए, दान पुण्य परोपकार करना चाहिए। इन्हें किसी चीज पे मोह नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को करें अपना कर्म समझ के करें। किसी के मोह डालेंगे, मोह करेंगे और उनके अपने अनुसार उसको चलाना चाहेंगे तो आपको दुख की प्राप्ति होगी। आप इस चीज को जान लीजिए कि मैं मोक्ष के उद्देश्य से आया हूँ, मैं कर्म करूँ और निस्वार्थ कर्म करिए। आप किसी को अपने हिसाब से चलाएंगे, कोशिश करेंगे तो दुख मिलेगा आपको, वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपका जो उद्देश्य धरती पे है उस उद्देश्य से आप धरती पे आए हैं। इस चीज को आप भली भांति जान लेंगे अपनी राशियों के बारे में, तो आपको जीने में तकलीफ नहीं होगी। जो आपकी कमियां हैं, दोष है, जिस चीज के लिए आप आए उसको उद्देश्य बना के चलेंगे तो आप बहुत सुखी रहेंगे। और 5वीं राशि जेती वो सिंह होती है, वो धर्म त्रिकोण में आती है। वो धर्म त्रिकोण में आती है तो 5, 1, 9 ये व्यक्ति धार्मिक होते हैं, पाप पुण्य को ध्यान देते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके बारे में सदैव इनके दिमाग में चलता रहता है। अग्नि तत्व राशि होती है, ये स्थिर राशि होती है। ये व्यक्ति ये शासन करने वाली राशि होती है। ये जो बात कहते हैं वो विचारों के पक्के होते हैं और विचार में एग्रेसिव होते हैं। हर विचार इनके कठोर होते हैं, सत्य की धरातल पे ये खड़े होते हैं। जो भी निर्णय एक बार लेते हैं उसको बदलते नहीं हैं, उसमें जीवन भर चलने की कोशिश करते हैं। स्थिर राशि जो होती है, तो ये राशि इसी प्रकार की होती है। रिश्तों में अपने शासन करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये 5 नंबर सिंह राशि होती है, धर्म त्रिकोण में आती है। और देखिए कन्या राशि क्या है, ये अर्थ त्रिकोण में आती है। ये पृथ्वी तत्व राशि है। तो पृथ्वी तत्व है और 2 स्वभाव राशियां हैं।
ये अर्थ के मामले में अच्छी होती है, आगा पीछा बहुत सोचती हैं, आगे भी रहती है पीछे भी रहती है, 2 स्वभाव राशि के अंतर्गत आती हैं। तो ये राशि जीवन में अर्थ के मामले में ये भी राशि बहुत मजबूत होती है। कहीं न कहीं अर्थ को बढ़ाने में, अर्थ को आगे बढ़ाने में ये सब इनके मन में बहुत चलता है। तो ये राशियाँ जो है जीवन में व्यक्ति को धर्म के मार्ग में चलाती हैं, शांत होती हैं और स्थिर होती हैं। हर चीज़ में भूमि भवन का लाभ इनको मिलता है, धन कमाने की चेष्टा होती, धन के मामले में अच्छे होते हैं। तो किसी बात पे ये बहुत अच्छे भी होते हैं। इनको धन के मामले में आगे बढ़ना चाहिए, धन को अच्छे से रख रखाव करना चाहिए, नाजायज़ धन को नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि धन को संजोने के उद्देश्य से इनको धरती पे जन्म लिया गया है। इनको जन्म ईश्वर ने दिया है। कन्या राशि शांत, प्रबंधन क्षमता, बुद्धिमान और बहुत दिमाग रखने वाली राशि होती है। ये कभी जल्दीबाजी में उतावलापन इनके अंदर नहीं होता, बहुत स्थिरता से हर काम को करते हैं, मन से काम करते हैं, मनमौजी होते हैं, हंसमुख होते हैं, हंसाने की कला में सबसे आगे होते हैं। ये सब चीज़ें इनके अंदर होती है। और तुला राशि जो होती है वो वायु तत्व राशि होती है, चर राशि होती है, काम त्रिकोण में आती है। तो जैसे मैंने आपको बताया सिंह, ये कन्या राशि, ये सब काम, गलती क्रिया, काम क्रिया और सांसारिक सुख सुविधाओं की ओर भागने वाली राशियां होती हैं। तो तुला राशि वाले व्यक्ति सामंजस्य करने वाले, हर चीज़ को सामंजस्य से अनुकूल कर लेते हैं। इनके सामने कोई भी व्यक्ति आता है तो अपनी भावनाओं को ये व्यक्त करता है, इनके साथ तो बहुत प्यार से ये सुनते हैं। कोमल राशि होती, अंदर से कोमल होते हैं, लेकिन ये शासन प्रबंधन बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपको एडिट बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि इनका दिमाग में एक संतुलन होता है। उस संतुलन से ये अपने सामने वालों को, अपने छोटे कर्मचारियों को बहुत अच्छे से डील कर लेते हैं। और वृश्चिक राशि जे देखिए, ये मोक्ष त्रिकोण होती है। 7वीं राशि जैसे मैंने आपको बताया, ये भी कर्म प्रधान होती है। इनको कामना के उद्देश्य से धरती पे भेजा गया है। नाना प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं और कर्तव्य इनको लेकर के धरती भेजा गया है। इनको जिम्मेदारियां निभाने का ईश्वर ने धरती पे भेजा है। कहीं भी खड़े होंगे अपने माइंड से, जो भी इनके व्यक्तित्व होता है, जो भी स्वभाव होता है, इसकी वजह से इन्हें जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं। और वृश्चिक राशि जो होती है वो मोक्ष त्रिकोण में आती है, जल तत्व राशि होती, स्थिर राशि होती है। तो ये व्यक्तियों को भी निस्वार्थ होकर काम करना चाहिए। किसी को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करेंगे तो दुख की प्राप्ति होगी। मोक्ष त्रिकोण में आपको मोक्ष के लिए आप धरती पे आए हैं। आप सिर्फ कर्म करिए और ये सोचिए कर्म करें, आपके जो आपको समझ में आए, आप अपने दायित्वों को निभाइए, अपने कर्तव्य करिए, लेकिन कामना रहित होके करेंगे। 2 मोक्ष त्रिकोण की राशियां हैं, 6, 4, 8, 12 जो राशियां, उनको निस्वार्थ होकर काम करना चाहिए। और 9वीं राशि है वो धर्म त्रिकोण में आती, धनु राशि है, वो अग्नि तत्व राशि है, 2 स्वभाव राशि है और धर्म त्रिकोण में ये आती है। तो धर्म, कर्म, अर्थ, साधु सेवा, अपने परिवार को धर्म के मार्ग में चलाने के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं। हर समय ये आगे बढ़ने की सोचते हैं, कभी भी छोटे माइंड में नहीं रहते, कुछ ना कुछ नया करने की सोचते रहते हैं। हर समय ये दिमाग में इनके चलता रहता है और परिवार को भी धर्म कर्म कराने के लिए आगे रहते हैं। माता पिता को धर्म के पथ पे चलाते हैं। धार्मिक कार्य भी इनके वजह से हो पाता है, आयोजन भी ये करते हैं। तो अंदर कहीं ना कहीं इनके धर्म और ब्राह्मणत्व छिपा होता है। और 10वीं राशि देखिए, वो अर्थ त्रिकोण में आती है, पृथ्वी तत्व होती है, चर राशि होती है। ये राशि भी अर्थ के मामले में धरती में आई हुई है, अर्थ प्रदान होती है। इनके जीवन में अर्थ कहीं ना कहीं, अर्थ को ये महत्व देते हैं और इनके जीवन में कहीं ना कहीं अर्थ आता ही है, चाहे जिस प्रकार से। तो अर्थ के मामले में ये होंगी, ये भी व्यक्ति शांत नेचर के होते हैं और इनके स्वभाव में कहीं ना कहीं कभी काम करेंगे तो बहुत काम करेंगे, नहीं तो एकदम बैठे रहेंगे, आलस भी हो जाता है, नकारात्मकता भी इनके अंदर आ जाती है। परिवार का भरण पोषण करते हैं और कर्म प्रधान होते हैं, कर्म भाव में ये राशि होती है। कर्म कर्तव्य करने में ये हर काम अपने से करना पसंद करते हैं, किसी का काम इन्हें पसंद नहीं आता, हर काम को अपने आगे बढ़ के करने लगते हैं। और कुंभ राशि देखिए, ये काम त्रिकोण में आती है, वायु तत्व राशि है, स्थिर राशि है और कामनाएं इनके अंदर बहुत होती है। ये भी इच्छाओं कामनाओं से भरे होते हैं, जिम्मेदारियां इनके जीवन में बहुत आती हैं। तो ये कुंभ राशि भी एक प्रकार की बहुत विलक्षण बुद्धि वाली, तीव्र माइंड वाले
व्यक्ति होते हैं, आपकी भावनाओं को समझने वाले और कर्म में हर समय संलग्न रहते हैं। और देखिए, और 12वीं राशि मोक्ष त्रिकोण में आती है, वो मीन राशि है, जल तत्व राशि है, द्विस्वभाव राशि है। ये राशियां ये भी राशियां मोक्ष के उद्देश्य से धरती पे आई हैं, ज्ञान बांटने में। ब्राह्मणत्व तो इनके अंदर बहुत होता है। जो जल चल राशियां और जो होती हैं मोक्ष त्रिकोण की जो राशियां होती, कहीं ना कहीं धर्म अर्थ धर्म के मामले में ये बहुत सोचती हैं, हमारे धर्म में क्या है क्या नहीं, क्या करना चाहिए, क्या ऐसा हम ना करें वैसा ना करें। धर्म को केंद्र मान करके चलती हैं, धर्म के पथ पे चलती हैं, और ब्राह्मणत्व तो अंदर से इनके होता है, अल्पाहारी होते हैं। तो ये व्यक्ति अपने जीवन में जल की तरह, जल के बिना नहीं रह सकते। ब्राह्मणत्व तो इनके अंदर होता है, धार्मिक होते हैं, ज्ञानी होते हैं। तो राशियों के ये सब गुण होते हैं। तो धर्म की ये राशियां होती हैं। चंद्रमा इसमें आया तो कैसा हो जाएगा? चंद्रमा एक तरल पदार्थ की तरह होता है, सफ़ेद होता है, जिसके साथ उसको आप कर दीजिए वैसा ही उसका रंग हो जाता है। तो जिस राशि के साथ वो रहता है उसी तरह अपना व्यक्तित्व बना लेता है, अपना स्वभाव बना लेता है। तो चंद्रमा राशियां जिस जिन राशियों में जाएगा उस प्रकार से अपने प्रवृत्ति को बदल लेगा। तो आज मैंने आपको ये भावों के बारे में रहस्य बताया कि ये भाव में कौन कौन सी चीज़ छुपी हुई है, आप किस उद्देश्य धरती पे आए हैं। तो आप अपने उद्देश्य को समझिए, आप इनको गूढ़ता से समझेंगे कि मेरी कौन सी राशि है, तो किस उद्देश्य से हम आए हैं, इसको ध्यान से समझ करके आप उसी के हिसाब से चलेंगे, आपको जीने में बहुत सरलता होगी। आप मोक्ष त्रिकोण में जन्म है, आप बहुत अपने हिसाब से सबको चलाना चाहते हैं, बहुत इच्छाएं कामनाएं रखे हैं, आपकी पूरी नहीं हो रही तो आप परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे हैं। आप हर कार्य को, जो भी आपको कार्य मिला उसे निस्वार्थ होकर के, परोपकार की भावना रख के अपने कर्म को करते जाइए। फल आपको समय पे ईश्वर देंगे। और कुछ राशियां होती अर्थ के मामले में अच्छी होती हैं, वो धरती पे अर्थ लेके आती हैं, तो आप उनको देख के चलेंगे तो आपको पीड़ा होगी। आप अपने उद्देश्य को देखिए, क्योंकि वो धन को संजोने के लिए धरती पे आए हैं, धन के मालिक होकर के आए हुए हैं। और अग्नि तत्व की राशियां जो होती हैं वो उत्प्रेरक का काम करती, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने वाली राशियां होती, कहीं ना कहीं नया नया सोचती हैं, नई नई कल्पनाएं उनके अंदर होती रहती है। आज ये करें, कल वो करें, आज ऐसा होना चाहिए, कल हम व्यापार को ऐसे बढ़ाएं, बस ये सब बातें उनके अंदर लगी रहती हैं। अच्छी चीज को बचाने की क्षमता इनके अंदर बहुत होती है। किसी को ये अच्छाइयों को बहुत ग्रहण करते हैं और धर्म के पथ पे चलते हैं, उदार होते हैं, दयालु होते हैं, सबका सहयोग करने वाली होती है राशि अग्नि तत्व, और सबको आगे बढ़ने की प्रवृत्ति इनके अंदर सिखाती है। भूमि भवन का सुख भी इनको मिलता है, केंद्र के मालिक हैं, केंद्रीय राशियां हैं। तो आज मैंने आपको राशियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। नमस्कार।